आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, उनके विचारों की आज के समय में उपयोगिता और कैसे श्री कृष्ण बाकी सभी भगवानों से अलग है, इस पर गहन चर्चा करेंगे। कृष्ण का व्यक्तित्व अद्वितीय और गहन है। वे भले ही अतीत की एक ऐतिहासिक शख्सियत हों, लेकिन उनका प्रभाव और विचारधारा भविष्य की ओर संकेत करती है। आज भी मनुष्य कृष्ण को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे धर्म के परम गहराइयों में जाकर भी ना गंभीर हैं, ना उदास। वे जीवन के हर पहलू को खुशी, नृत्य और संगीत के साथ अपनाते हैं। जहां अधिकांश धार्मिक व्यक्तित्व दुख और त्याग का प्रतीक रहे हैं, कृष्ण जीवन को संपूर्णता में स्वीकार करते हैं। वे जीवन की समग्रता के प्रतीक है और इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन को संपूर्ण रूप से जीने का अर्थ क्या होता है। वे हमें यह समझाते हैं कि धर्म केवल त्याग या तपस्या नहीं है, बल्कि जीवन की हर खुशी, हर रंग को गले लगाने का नाम है। वे न केवल शरीर बल्कि आत्मा और संसार को भी पूर्णता में स्वीकार करते हैं। पुराने धर्मों ने जीवन को दो भागों में बांट दिया था, एक जो स्वीकार्य है और दूसरा जो नकारात्मक। लेकिन कृष्ण ने जीवन को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने जीवन की सभी विविधताओं को, उसकी सुंदरता और उसके संघर्षों को समान रूप से अपनाया। आज के युग में जब जीवन तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तब कृष्ण का व्यक्तित्व हमें ये प्रेरणा देता है कि हम जीवन को केवल एक संघर्ष के रूप में ना देखें, बल्कि एक सुंदर यात्रा के रूप में अनुभव करें, जिसमें हर पल का आनंद लिया जा सकता है। उनका संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब हम तनाव और प्रतिस्पर्धा में जीवन के आनंद को भूलते जा रहे हैं। आने वाले समय में कृष्ण का मूल्य बढ़ता ही जाएगा, जबकि बाकी सबके मूल्य कम हो जाएंगे। जब संघर्ष और धर्म फीके पड़ जाएंगे और इतिहास उन्हें भुला देगा, तब भी कृष्ण का प्रकाश सदैव चमकता रहेगा। दरअसल कृष्ण को समझना कठिन है। संसार से विरक्त होकर शांत होना सरल है, लेकिन संसार के बीच में रहते हुए भी शांत रहना कठिन है। इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन रहा है, यहाँ तक कि उनके निकटतम साथी भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं सके। पहली बार मानवता ने अपनी पूरी क्षमता का परीक्षण कृष्ण में किया। यह परीक्षा ऐसी थी कि संबंधों में रहते हुए भी असंग रहना संभव हुआ और युद्ध के क्षणों में भी करुणा को बनाए रखा जा सका। कृष्ण का जीवन इतना व्यापक और विरोधाभासों से भरा है कि लोग उनकी एक एक छवि को पकड़ते हैं और बाकी को नकार देते हैं। गांधी जी ने गीता को मां कहा, लेकिन उसे पूरी तरह आत्मसात नहीं कर सके। उनके लिए गीता के युद्ध को सिर्फ एक रूपक मानना पड़ा, जबकि कृष्ण का तर्क था कि आत्मा अमर है, कोई भी वास्तव में मरता नहीं है। उनके अनुसार मरना और मारना एक लीला मात्र है, एक नाटक है। राम का जीवन मर्यादाओं में बंधा है, जबकि कृष्ण का जीवन लीला है। कृष्ण की कोई मर्यादा नहीं है, वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उनके लिए हिंसा और अहिंसा दोनों ही निरर्थक है, क्योंकि वे जीवन को एक खेल मानते हैं। कृष्ण का जीवन हमें अद्वैत का दर्शन सिखाता है, जहां आत्मा और शरीर, परमात्मा और प्रकृति एक ही सत्य के दो पहलू हैं। आज जब हमें समझ आ रही है कि शरीर और आत्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब कृष्ण की इस समग्रता को समझना अधिक संभव हो रहा है। भविष्य में कृष्ण का महत्व और भी बढ़ेगा और वे मनुष्य के और भी निकट आ जाएंगे। इसका कारण यह है कि अब दमन की प्रवृत्ति टिक नहीं सकेगी। लंबे संघर्ष और ज्ञान की खोज के बाद हमें यह समझ में आया है कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं, वे वास्तव में हमारी ही शक्तियां हैं। उनसे लड़ना अपने आप से लड़ने जैसा पागलपन है। इसके अलावा यह भी समझ आया है कि जिसे हम लड़ते हैं, हम सदा उसी से घिरे रहते हैं और उसे कभी रूपांतरित नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यौन ऊर्जा से लड़ता है, तो वह कभी भी ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना है, तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि हम अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित करें, उससे लड़े नहीं। काम ऊर्जा से मित्रता स्थापित करनी होगी, क्योंकि हम केवल उसी को बदल सकते हैं जिससे हमारी मैत्री है। शत्रुता से परिवर्तन की संभावना समाप्त हो जाती है। नीचे ने कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश की ऊंचाई छूनी हो, उसे अपनी जड़ें पाताल की गहराई तक फैलानी पड़ती हैं। ऊंचाई और गहराई दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। मनुष्य ने हमेशा यह चाहा है कि वह केवल अच्छे पक्ष का चुनाव करे और बुरे पक्ष को छोड़ दे, जिससे द्वंद्व और द्वैत उत्पन्न होता है। कृष्ण इस द्वैत से परे है। वे दोनों पक्षों को एक साथ स्वीकार करते हैं। जो दोनों को स्वीकार करता है, वही पूर्ण हो सकता है।
अन्यथा मनुष्य अपूर्ण ही रह जाएगा और जिसे वह इनकार करेगा उससे बंधा रहेगा। जो व्यक्ति काम का दमन करेगा उसका मन और भी अधिक कामुक होता चला जाएगा। अगर कृष्ण की मान्यता स्वीकार की गई होती तो शायद दुनिया से कामुकता समाप्त हो जाती, लेकिन कृष्ण के उन हिस्सों को नकारा गया जो काम की स्वीकृति से जुड़े थे। अब यह समझ बढ़ रही है कि काम ऊर्जा ही ब्रह्मचर्य के उच्चतम शिखरों को छू सकती है। जीवन से भागना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार कर जीना है। इसलिए भविष्य में कृष्ण का मूल्य बहुत अधिक होगा और हमारा वर्तमान उस भविष्य के निकट आता जा रहा है जहां कृष्ण की शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक होंगी। एक नया धर्म जो हंसता और नाचता होगा जल्दी ही उभरेगा और उसकी नींव में कृष्ण का दर्शन महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण की भूमिका पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि वे इस युद्ध के मुख्य सूत्रधार थे। अगर वे चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके परिणाम स्वरूप बड़ा विध्वंस हुआ। इसलिए कुछ लोग सोच सकते हैं कि इस विध्वंस की जिम्मेदारी कृष्ण पर आती है, लेकिन क्या यह सच में कृष्ण पर युद्ध का लांछन लगाता है? युद्ध और शांति के संबंध में सोचने पर हमें समझ में आता है कि हम अक्सर शांति को चुनना चाहते हैं और संघर्ष को छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन दुनिया एक द्वंद्व का संगम है, जहां जीवन विरोधी ताकतों के बीच संतुलन पर ही टिका हुआ है। जीवन की पूरी संरचना विरोधी स्वरों के तनाव पर आधारित है। जैसे एक मकान के दरवाजे की आर्च में विरोधी ईंटें मिलकर एक दूसरे को सहारा देती हैं, वैसे ही जीवन में भी विरोधी ताकतें एक साथ आकर संतुलन बनाए रखती हैं। युद्ध इस तनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग सोचते हैं कि युद्ध ने केवल नुकसान पहुंचाया है, वे इसे अधूरा देखते हैं। वास्तव में मानवता के विकास का बड़ा हिस्सा युद्धों के माध्यम से हुआ है। चाहे वह नए रास्तों का निर्माण हो, बड़ी इमारतों का निर्माण हो या वैज्ञानिक आविष्कार हो, अधिकतर प्रगति युद्ध के दबाव और चुनौतियों से प्रेरित होकर ही हुई है। युद्ध ऐसी चुनौती की स्थिति पैदा करता है जिसमें मनुष्य की सोई हुई शक्तियां जाग उठती है। शांति के समय में आलस्य और निष्क्रियता आ सकती है, लेकिन युद्ध में मनुष्य अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है और असाधारण बन जाता है। कई लोगों का मानना है कि अगर कृष्ण ने महाभारत का युद्ध रोका होता तो भारत बहुत संपन्न होता, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। अगर हमारे इतिहास में कृष्ण जैसे कुछ और लोग होते और हमने कई महाभारत लड़े होते तो हम आज कहीं अधिक विकसित और संपन्न होते। महाभारत के बाद भारत ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने युद्ध किए वे अधिक विकसित और समृद्ध हुए। उदाहरण के लिए जर्मनी और जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेजी से प्रगति की, जबकि भारत, जिसने महाभारत के बाद शांति का मार्ग अपनाया, विकास की दौड़ में पीछे रह गया। महाभारत के कारण भारत का अहित नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद की पीढ़ियों में जो युद्ध विरोधी मानसिकता पनपी, उसने देश को कमजोर किया। अगर कृष्ण के विचारों और उनकी क्षमता को सही से समझा जाता तो हम हर बार महाभारत के बाद और ऊंचाई पर पहुंच सकते थे। महाभारत जैसा युद्ध केवल संपन्न समाजों में हो सकता है और युद्ध से संपन्नता भी आती है। कृष्ण युद्धवादी नहीं थे, लेकिन वे जीवन के खेल में युद्ध को आवश्यक मानते थे। उन्होंने युद्ध को टालने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन सत्य और धर्म की कीमत पर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार नहीं थे। शांतिवादी सोचता है कि युद्ध ना हो ताकि शांति बनी रहे, लेकिन अगर युद्ध ना करने से ही शांति भंग हो रही हो तो एक निर्णायक युद्ध आवश्यक हो जाता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कृष्ण पर युद्ध का लांछन लगता है। उन्होंने जीवन और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को आवश्यक समझा, ना कि विध्वंस के लिए। हर व्यक्ति के पास लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। जो व्यक्ति लड़ नहीं सकता वह सही मायने में शांत नहीं हो सकता और अधूरा रह जाता है। लड़ने के लिए भी एक प्रकार की शांति आवश्यक है। कृष्ण का विचार इस संतुलन पर आधारित है कि ना तो शांति को छोड़ने की जरूरत है, ना ही युद्ध को। जीवन एक संघर्ष है जिसमें जो निर्जीवता को पकड़ते हैं वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। हमारी सभ्यता भी इसी प्रकार की परिस्थिति का सामना कर रही है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण का संदेश हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शायद भविष्य में पृथ्वी पर नहीं बल्कि कहीं और एक निर्णायक संघर्ष हो सकता है। महाभारत के समय भी दो वर्ग थे, एक जो केवल भौतिकवादी था और दूसरा जो शरीर और इंद्रियों के परे किसी और चीज को मान्यता नहीं देता था। उस समय भी संघर्ष हुआ था जिसमें श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा था ताकि शुभ शक्तियां कमजोर ना पड़े और अशुभ के खिलाफ खड़ी हो सके।
आज भी ऐसी ही परिस्थितियां बन रही है जहां एक तरफ भौतिकवाद अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा और दूसरी तरफ कमजोर ताकतें होंगी जो शुभ के पक्ष में होंगी। शुभ में एक बुनियादी कमजोरी होती है कि वह संघर्ष से बचना चाहता है। अर्जुन, जो सीधा साधा और सरल चित्त का है, संघर्ष से बचने का प्रयास करता है, लेकिन श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो कह सके कि शुभ को भी संघर्ष करना चाहिए और तलवार हाथ में लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। इस दुनिया में जल्द ही दो हिस्सों का विभाजन हो जाएगा, एक जो भौतिकवाद का समर्थन करेगा और दूसरा जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र, व्यक्ति और जीवन के मूल्यों के लिए खड़ा होगा। ऐसे समय में कृष्णन जैसे व्यक्तित्व की जरूरत होगी। जब अच्छे और सरल व्यक्तियों की आवाजें असंगत हो जाएंगी, तब बुराई को रोकने के लिए एक दृढ़ और शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता होगी। महाभारत के बाद भी भारत में कई महान व्यक्तित्व आए, लेकिन उनकी अच्छाई के प्रभाव से हमारी सोच सिकुड़ गई और दुनिया के आक्रामकों ने कमजोर कर दिया। अच्छे व्यक्तियों की एक लंबी कतार ने हमारे देश की मानसिकता को संकुचित कर दिया, जिससे हम आक्रमणकारियों को आमंत्रण देने लगे। अब समय आ गया है कि हम कृष्ण के विचारों पर पुनर्विचार करें और अपनी स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार रहें।